हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की वीडियो में मैं आपको 5 बहुत ही खास साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। अगर वो आपके अंदर आते हैं तो 100% श्योर हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और ये सारे सिम्टम आपके अंदर ऑलमोस्ट आपके पीरियड डेट मिस होने से पहले ही आपके अंदर दिखेंगे। तो वैसे तो गर्भ ठहरने के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आप उन पर गौर करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इनसे मिलते जुलते साइन एंड सिम्टम्स आपके अंदर आते जाते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इन सिम्टम्स को देखकर प्रेगनेंसी को कंफर्म करना। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गर्भ ठहरने के 5 खास संकेत कौन से होते हैं वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो सबसे पहला जो संकेत है, जब महिला के अंदर एग रिलीज होता है और उसके बाद स्पर्म आकर एग से मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसेस महिला की फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्पर्म एग के साथ मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है। फिर ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपकी बच्चेदानी यानी कि आपके यूट्रस के अंदर आ जाता है और वहाँ पर इस एम्ब्रियो को बच्चेदानी की दीवार के साथ अटैच होना होता है, जुड़ना होता है, चिपकना होता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जैसे ही बच्चेदानी की दीवार के साथ एम्ब्रियो जुड़ता है, आपका नन्हा सा बच्चा चिपक जाता है यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो उस टाइम आपके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। उनमें से एक तो ये होता है कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग आपको हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। लाइट पिंक या ब्राउन कलर की हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है और ज़्यादा दिन भी नहीं रहती, 1 या 2 दिन रहती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसको कहते हैं। और दूसरा, हल्का सा पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जैसे कि पेट के अंदर हल्का सा दर्द, जैसे कि चुभन का एहसास होता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। दूसरी जो चीज़ है, हार्मोन से रिलेटेड कुछ बदलाव आते हैं आपके शरीर के अंदर। जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो कुछ हार्मोन्स नेचुरली आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से कुछ बदलाव आपके शरीर के अंदर आते हैं। उनमें से एक है आपके ब्रेस्ट के अंदर आने वाला बदलाव। ब्रेस्ट के साइज में बदलाव आता है। आपको अपने ब्रेस्ट में फुलनेस का एहसास होगा। आपको अपने ब्रेस्ट में सामान्य दिनों से ज़्यादा भारीपन का एहसास होगा। ब्रेस्ट को छूने पर आपको दर्द महसूस होगा। ब्रेस्ट निप्पल की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हाथ लगाने से पेन होगा और निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, जिसे हम एरियोला कहते हैं, उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब नंबर 3 पर है बुखार और चक्कर आना। चक्कर आना या बुखार आना भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोन्स का जो बदलाव आता है उसके कारण शरीर का तापमान बढ़ सकता है। रात भर आराम करने के बाद जब सुबह आप अपने शरीर का तापमान चेक करती है तो शरीर का बुनियादी तापमान, जिसे बीबीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, अगर वह 18 से 20 दिन के बाद लगातार बढ़ रहा है तो यह भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करती है। बुखार के साथ ही चक्कर आना भी गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक है। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर से हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से रक्त संचार पर असर पड़ता है और कई बार ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। चौथा है कब्ज होना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इस कारण आंत से कसाव होने लगता है और आंत की गतिविधि धीमी हो जाती है। इस कारण पाचन तंत्र से पार होने वाला भोजन की गति है वो कम हो जाती है, जिससे आपको गैस, कब्ज और ब्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है। अब 5वें नंबर पर हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से आपके अंदर हार्मोन्स बनने शुरू हो गए हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जैसे ही बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट हो जाता है, तो तब एचसीजी बनना शुरू हो जाता है। ये भी एक हार्मोन होता है जो आपके शरीर के अंदर शामिल हो जाता है। तो इन हार्मोन्स की वजह से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपका मूड कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और कभी आप बिना बात के भी उदास होंगी और थकावट का एहसास हो सकता है। नींद ज़्यादा आएगी। आपका बीपी लो रह सकता है। सर में दर्द रह सकता है। सर में चक्कर का एहसास हो सकता है। मुंह का टेस्ट है वो आपका चेंज हो सकता है और मुंह के अंदर थूक ज़्यादा होना भी एक संकेत होता है। इसके साथ साथ आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आप आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।